कल का वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा सेंसेक्स के अंदर। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वीडियो के, जो देखते हैं आमतौर पे और देख रहे हैं काफ़ी टाइम से मुझे, तो अगर उनको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। यूजुअली आदत है नहीं है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह बोलने की। तो अगर आपका इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अभी अगर हम देख लेते हैं 27th के लिए, बिकॉज 26 की छुट्टी है, तो सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों की ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की दोनों पोजीशंस के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है पिछले दिन से। अगर आप कंपेयर करके देखोगे, हुआ क्या है, ऑप्शंस के अंदर 5,64,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग के 5,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। तो ओवरऑल 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट बाइंग के ज़्यादा हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 3,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बायस इनका थोड़ा नीचे की साइड का है, नेगेटिव है कि मार्केट नीचे जा सकता है। DIIs ने इक्विटी में 5,173 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 3,700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,095 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में सिर्फ 1,500 करोड़ की सेलिंग करी है, 1,508 करोड़ के आसपास की सेलिंग है आई थिंक। डेटा देखेंगे तो डेटा तो बियरिश ही है, डेटा में तो कोई ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। बट अगर आप पिछले दिन से कंपेयर करके देखते हो तो उसमें क्या दिखेगा कि 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में है अभी। कॉल शॉर्ट करे हैं 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर आए हैं। ठीक है, तो पुट शॉर्ट और कॉल बाइंग में है तो थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट लेके जा रहे हैं। ऑल दो ओवरऑल डेटा इनका बियरिश ही है, तो कहीं ऊपर की साइड में मार्केट जाता है तो वापस वहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट, इसका ध्यान रखिएगा। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 1,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ठीक है, तो अभी बायसनेस थोड़ी सी ऊपर की साइड की है, बट अगर मार्केट छोटा मोटा थोड़ा बहुत गैप अप करके खुलता है ना और उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है तो मार्केट वहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले लेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये जो कॉल बाइंग आज इन्होंने करी हो उसके अंदर ये लोग प्रॉफिट बुक कर लें। इसके बाद प्रॉप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो ये लोग का डेटा भी स्लाइटली बुलिश हुआ है पिछले दिन से। 2,77,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो स्लाइटली पुट बाइंग के अंदर है, बट ये पुट बाइंग इसलिए भी हो सकती है बिकॉज फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं तो उसको हेज करने के लिए भी हो सकती हैं पोजीशंस। कॉल शॉर्ट करे हैं 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग काफ़ी करी है ना, ऑलमोस्ट डबल है 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल बाइंग ज़्यादा करके जा रहे हैं, तो हैं तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर, बट बायसनेस थोड़ी अपसाइड की ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, बट वही है क्योंकि ये पोजीशंस आज बनी है तो ऑब्वियसली आज के मूव के अंदर भी जो मार्केट ऊपर की साइड में गया है उसमें भी इन वाली जगह पे हर जगह पे बुलिश पोजीशंस बनाई गई होंगी। तो अगर मार्केट कहीं गैप अप करके खुलता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग का तो एक डर ज़रूर रहेगा। बट अगर ये एक्चुअली में बाइंग है तो मार्केट एटलीस्ट 23,500 560 वाले लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने लगा तो चांसेस हैं कि वहाँ एक्चुअली में मार्केट में अपसाइड का मूव आ जाए। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.25 पे, बुलिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, 23,500 पे जो राउंड ऑफ नंबर है वहाँ पे भी हमें ठीक ठाक पोजीशंस दिखाई दे रही हैं बनी हुई। तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं फ्राइडे वाले दिन के लिए कि अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता भी है या कुछ भी खुलता है जैसे भी, यहाँ पे अगर चेंज इन ओआई पॉजिटिव हो रहा हो तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन ओआई नेगेटिव होना शुरू हो गया ना तो फिर मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। मेन सपोर्ट अगर हम देख के चलते हैं तो वो तो 23,000 वाले लेवल पे है, बट वहाँ से तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास ऊपर है वहाँ से। उससे नीचे जो सपोर्ट है 23,200 पे है अभी करंटली, सबसे पास में जो सपोर्ट है हमें दिख रहा है। तो कल अगर मार्केट या फ्राइडे वाले दिन मार्केट अगर गैप डाउन करके 23,200 वगैरह के नीचे जाता है ना तो फिर ये लोगों के ट्रैप होने की चांसेस रहेंगे कि ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट को फर्दर नीचे की साइड में लेके जा सकते हैं 23,050 वगैरह वाले लेवल के आसपास, इसका ध्यान रखिएगा। कॉल राइटिंग एट द मनी पे हुई है 23,300 23,400 के आसपास, यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 200 पॉइंट के आसपास का, राइट।
और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम है। तो आप मान के चलिए मेन रेजिस्टेंस का लेवल वही 23,500 के आसपास कहीं निकल के आता है मार्केट का। और एक्चुअली में अगर कॉल बाइंग वगैरह हुई है मार्केट में कि ये वाली अगर बाइंग जो है या ये वाली बाइंग है एक्चुअली प्रोज और एफआईआईज की, तो फिर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर भी 23,500 550 के ऊपर भी सस्टेन करेगा। उसके बाद फिर हमें हाँ कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट अपसाइड जाने को तैयार है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो चार्ट्स पे देखिए मैंने आपको सेंसेक्स के अंदर क्या बताया था कि देखिए मार्केट एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है। तो बियरिशनेस तो हम इस लेवल के नीचे देखेंगे 73,828 के नीचे। इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो बुलिशनेस ही देखनी है। पहले टारगेट मैंने आपको 74,750 के बताए थे। मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है मार्केट में फिर तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे और मार्केट जाएगा 75,500 के आसपास। तो आप देखो इसी लेवल के आसपास जाके मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ बनाया और वहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लिया है। तो ये वाला मूव काफ़ी अच्छा कैप्चर किया होगा जिन्होंने वीडियो देखा होगा। और प्लस ये लेवल्स वगैरह ड्रॉ करना आप सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लस ये एक्सेल शीट्स वगैरह जो मैं अपडेट करता हूँ इनके डेटा में क्या कोरिलेशन वगैरह है वो सब देखने के लिए या वो सब चीज़ें समझने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पिंड मैसेज मिल जाएगा टॉप साइड पे। उस पर आपको ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह किस तरीके से आप ले सकते हो उसकी इन्फो मिल जाएगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से जाके देख सकता है। और प्लस देखिए शॉर्ट साइड के लिए अगर आप देख के चलो तो मार्केट यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बनाई मार्केट ने, हायर हाई लगाया यहाँ पे, बट RSI में लोअर हाई लगाया तो RSI डाइवर्जेंस बनी। तो यहाँ से आपकी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती। अब आप यहाँ से कॉल राइटिंग करते हैं या पुट बाइंग करते हैं वो तो आपके ऊपर है। बट अगर आपने कुछ हीरो ज़ीरो भी किया होगा तो 72 300 400 वाले भी अच्छे खासे पुट्स यहाँ पे बढ़ गए थे। और यहाँ से अगर आप कोई रिजेक्शन देखते भी हो है ना, अभी ये लाइन कंफ्यूज करेगी तो इसको हटा देते हैं। तो वैसे इसको अगर दिखाना चाहूँ तो कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके गया ना ऊपर की साइड में, ठीक है, इसको ब्रेक करके गया तो यहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्शन बनाया तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे आके सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे आप कहीं पे अपनी पुट बाइंग जो थी उसको बुक भी कर सकते थे। अभी अगर हम फ्राइडे के लिए देख लेते हैं तो देखिए अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो उस केस में हम शॉर्टिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। ऑल्दो हो सकता है मार्केट पहले की 15 मिनट की कैंडल ही कुछ इस तरीके की बना दे। तो इसीलिए सेफ़र साइड पे होने के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी को देखना भी है तो अपने टारगेट्स थोड़े पास के रखेंगे विच इज़ 74 728 के। ऑल्दो आइडियली इस गैप के टारगेट होने चाहिए, बट अगर मार्केट फ्लैट खुल के पहले नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो इमीडिएटली हमें देखना पड़ेगा शॉर्टिंग के लिए और उसके टारगेट हम 74 728 के रखेंगे। मार्केट कुछ ऐसी ही कैंडल बनाता है सपोज़ कीजिए 15 मिनट की जो 75 159 के नीचे बहुत स्लोली हल्का सा ही क्लोज करती है, मतलब बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनाता जिससे हमारा एसएल बड़ा ना हो जाए। तो कोई छोटी कैंडल ही बनाता है तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। उस केस में टारगेट अपने इस वाले गैप के रखेंगे। ये गैप है 74 500 पे, राइट। तो इसके टारगेट रखेंगे बिकॉज यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या हॉल्ट कर सकता है। अगर अदरवाइज कोई पुल बैक भी दिखाना है तो इसी जगह से दिखाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। तो 74 500 जो है वो एक्चुअली टारगेट होने चाहिए आपके। अगर देखिए बुलिशनेस है मार्केट के अंदर कुछ और मार्केट खुलता भी बुलिश ही है, सपोज़ कीजिए गैप अप करके खुल जाता है। अभी तो एक दिन की छुट्टी है, करंटली देखते हैं गिफ्ट निफ्टी तो 23,233 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 300 पे आई है तो 70 पॉइंट्स के आसपास डाउन है अभी। अगर मार्केट सपोज़ कीजिए एक दिन में कुछ रिकवर कर जाता है और मार्केट एक्चुअली में बुलिश है ना, तो मार्केट 75,000 वाले लेवल के ऊपर, सॉरी 76,000 वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे पहले 15 मिनट की, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे और उस केस में टारगेट रखेंगे 76 647 के। अगर मार्केट कुछ ऐसा करता है कि खुलता गैप अप करके है बट यहाँ से रिजेक्शन की कैंडल बनाता है ना, तो हो सकता है मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ से कहीं से कुछ पॉजिटिविटी दिखाए और उसके बाद पुल बैक ले और अपसाइड का मूव दिखाए। तो उस केस में भी जो हमारा ओपनिंग वाला लेवल होगा उस लेवल को जब क्रॉस करेगा तभी बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 76 647 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करनी है और इसके ऊपर का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 77,000 का, ठीक है। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा। बट बुलिशनेस तभी देखेंगे अगर मार्केट गैप अप करके भी खुल रहा है तो अपना जो ये ओपनिंग प्राइस है या जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई है उसे ब्रेक कर देता है मार्केट, तभी बुलिशनेस देखेंगे। टारगेट 76,649 के पहले दूसरे टारगेट अपने 77,000 के रखेंगे। मार्केट इस जोन में खुलता है या गैप अप करके खुलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है 76,000 के नीचे ही, ठीक है। तो देखिए अगर किसी को रिस्क लेना हो तो एक शॉर्टिंग का देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे 75 285 के पहले
इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर वो गैप के लेवल ही रहेंगे विच इज़ 74,500। अब ऑल दो इसमें रिस्क क्या है कि मार्केट यहाँ से तो रिजेक्शन ले ले और अपने इधर वाले प्राइस के आसपास कहीं पे आके पुल बैक दिखा दे। तो अगर यहाँ पे पुल बैक दिखाता है तो ऑब्वियसली जब ऊपर की साइड में निकलेगा तो हमारा एसएल हिट करेगा। बट एक ट्रेड उसके बाद में ये बन सकता है कि अगर इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट ये और ये रखेंगे। निफ्टी के अंदर भी सिमिलर जैसा सेंसेक्स के अंदर बताया, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा था। मैंने आपको बोला था मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो बुलिश ही रह सकता है। टारगेट्स मैंने आपको 23,197 के बताए थे। इसके अंदर मैंने शॉर्ट कवरिंग वगैरह का ज़्यादा बताया नहीं था। ऑल दो चार्ट सेंसेक्स और इसके एकदम सेम ही बनते हैं, बट क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसके अंदर मुझे ज़्यादा उम्मीद लग रही थी शॉर्ट कवरिंग की, तो मार्केट चला भी गया ऊपर की साइड में। तो हमारे नेक्स्ट लेवल जो थे वो 23,376 के ही थे ऑल दो। अब आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो बिल्कुल एकदम सिमिलर ही बनता है। अब इसके अंदर भी देखिए, अगर हमें बुलिशनेस देखनी है ना तो लेवल में एक बारी 7 कम से कम 23,500 570 के आसपास का लेवल रखेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तभी बाइंग के लिए देखेंगे। और टारगेट्स अपने रखेंगे 23,763 के पहले, दूसरे टारगेट्स अपने 23,862 के रहेंगे। ठीक है, मार्केट इन वाले लेवल्स के ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 23,197 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो ये गैप का रहेगा विच इज़ ये लेवल है आपका 23,56 का। इस केस में अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, ठीक है, और इस लेवल के पास में आके कहीं कोई बुलिश कैंडल वगैरह बनाता है, क्योंकि यहाँ से फिर रिवर्सल के साइन बन जाएंगे, तो जो सेफ साइड पे ट्रेड करते हैं वो तो देखिए इस वाले हाई के ऊपर ही बाइंग देखिएगा। और टारगेट उसके मैंने आपको बता ही दिए 23,759 के, और दूसरे टारगेट 23,862 के रहेंगे। बियरिशनेस देखनी है तो इस लेवल के नीचे आ जाए मार्केट। इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेगा तो वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आती और यहाँ से शॉर्टिंग देख रहे हो आप, सेफ साइड पे रहने के लिए 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे इन लेवल्स तक के, ये लेवल हैं 23,058 के, बिकॉज ऑप्शन चेन पे भी हमें दिख रहा है कि 23,000 वाले लेवल पे पुट राइटिंग वगैरह है मार्केट के अंदर, तो मार्केट इनिशियली इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। कोई एक्सट्रीम बियरिशनेस दिखती है या बुलिशनेस वगैरह दिखती है तो उसके अकॉर्डिंगली लेवल मैं कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा अगर ज़रूरत पड़ती है बनाने की, तो कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ ही आ जाती है और कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन दिख रहा हो। बैंक निफ्टी में अगर 54,380 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तब बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट 54,752 के रखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले लेता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स उसके रखेंगे 53,689 के। अगर मार्केट इन लेवल्स के भी नीचे निकलता है, ठीक है, ये लेवल है आपका 53,600 का, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने इस वाले गैप के ही रहेंगे विच इज़ 53,032 का है। ठीक है, 52,000 का राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है यहाँ पे, तो इस जगह पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इसका ध्यान रखिएगा।